नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान के सुप्रीम लीडर के खास ने न्यूक्लियर हथियारों पर बड़ा राज खोला है और ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने ये बड़ा राज खोल दिया है और उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं चाहता था। उन्होंने इसके पीछे इस्लाम वाला तर्क दिया और कहा कि परमाणु हथियार हराम है और इसे बनाने की इच्छा ईरान को कभी नहीं रही। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ईरान कुछ मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर दोहरे मापदंड का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जहां ईरान पर प्रतिबंध है और उसके परमाणु प्रतिष्ठानों की बहुत अधिक निगरानी होती है, वहीं कुछ अन्य देशों में ऐसी किसी जांच का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं चाहता था क्योंकि ये हराम है। साथ ही ईरान कुछ सामाजिक मानवीय कामों के लिए शांतिपूर्ण शक्ति यानी कि परमाणु चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लिए दोहरा मापदंड है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ईरान के खिलाफ बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए और वो ईरान की परमाणु शक्ति पर बहुत ज्यादा निगरानी रखते हैं, लेकिन कुछ अन्य देशों के पास ये है और वो इसका इस्तेमाल करते हैं और उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता, कोई जानकारी नहीं लेता। आपको बता दें कि पिछले साल जून में इजरायल और अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकाने को टारगेट किया था और इसमें ईरान का बहुत नुकसान भी हुआ। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और ये बैठक परमाणु अप्रसार पर थी। सदस्य देशों में मतभेद रहा। कुछ देश ईरान पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे और कुछ देश प्रतिबंध हमेशा के लिए हटाना चाहते थे। सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच बटे रुख की जड़ में 2015 के ईरान परमाणु समझौते JCPOA को लेकर विवाद है। देखिए, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPO इसे कहा जाता है। इस समझौते में ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित किया, बदले में प्रतिबंध हटाए गए। समझौते पर चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए। एक सवाल के जवाब में अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि ईरान और भारत के बीच संबंध और सहयोग का इतिहास इस्लाम के उदय से सैकड़ों साल पहले का है। उन्होंने कहा कि गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का अध्ययन ईरान में किया गया था। ईरान के लोगों ने हमेशा इन दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच में संबंधों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सर्वोच्च नेता हमेशा ईरान और भारत के बीच अच्छे संबंधों और सहयोग पर जोर देते रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि चाबहार में वो अच्छा काम करेंगे। ईरान और भारत के बीच में संबंधों और सहयोग का इतिहास 3000 साल पहले का है, इस्लाम के उदय से पहले का है। उस समय भी हम भारत की दार्शनिक किताबों का इस्तेमाल करते थे। खबर पर राय आपकी क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।